राजयोग दर्शन में 3 योगी दिखाए हैं, अलग अलग प्रकार के। सबसे पहला योगी जो है वो प्रश्न चिन्ह के अंदर है, उसके पीछे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वो प्रश्न चिन्ह किसका है? दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी धर्म वाले के पास, जो भी भगवान को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, सबके मन का एक ही प्रश्न है। जो भगवान को ध्यान करते, उनका प्रश्न कौन सा है? मन टिकता नहीं, क्यों? जब हम भगवान को याद करते हैं तो मन नहीं टिकता है, क्यों? कारण वो किसी व्यक्ति से पूछता है तो उधर से दूसरा व्यक्ति उसको पूछता है, भाई आपने भगवान से योग लगाने के लिए क्या किया है? वो कहता है जो दुनिया करती है। उसने देखा कि दुनिया क्या करती है, कोई भी साधु सन्यासी या कोई तपस्वी हैं तो वो तो लोग कोई आसन बिछाते हैं, कोई हिरण की चमड़ी है, कोई शेर की चमड़ी, मृगशाला रखते हैं ना कोई। अब वो तो उसने ले ली, कहा ये तो मैंने ले ली और घर बार से दूर आ गया हूं, घर बार भी छोड़ के दूर आ गया हूं। तो कहा फिर योग लग गया? कहा नहीं, यही तो प्रश्न है कि फिर भी योग नहीं लग रहा है, क्यों? कहा योग तो आपका लगता है, लेकिन आप जिससे लगाना चाहते हो वहां नहीं लग रहा, किसी दूसरी जगह लग रहा है। जाना चाहते हो निराकार के पास, लेकिन वो निराकार से योग नहीं लग रहा है। कहा क्योंकि आपने कारोबारी उल्टा किया। एक तो चमड़ी आपने बिछाई नीचे, शेर की चमड़ी हो या हिरण की चमड़ी, तो चमड़ी ही है ना, वो नीचे बिछाई, तो उसके ऊपर किसको रखा? चमड़ी को। शरीर क्या है? एक चमड़ी है। कहता अभी याद करो कि आपका योग किसके साथ लग रहा है। कोई व्यक्ति याद आ रहा है, कोई गुरु याद आता है, या कोई देवता भी याद आया तो उसका शरीर ही याद आ रहा है ना। शरीर क्या है कि चमड़ी, एक चमड़ी नीचे और एक चमड़ी ऊपर, 2 चमड़ियों में फंसी हुई चमड़ी का तीसरी का क्या होगा? जाना चाहते हो निराकार के पास जिसका कोई अपना शरीर नहीं। ये चमड़ियां जो है उसी की याद में, उसके साथ योग में कांटों की तार का काम करता है, विघन का काम करता है। विघन है बीच में बहुत बड़ा। कहा मैं थोड़ा ही इनको याद करता हूं, ये ही अपने आप याद आते हैं ना। कोई योगी थोड़ा चाहता है कि भाई हाँ मेरे को कोई व्यक्ति याद आ जाए, या कोई वैभव याद आ जाए, या कोई वस्तु याद आ जाए। वो तो अपने आप याद आ रही। उसके ऊपर दिखाया है कि एक व्यक्ति है, वो ऑफिस में काम करने वाला है, लेकिन वो फ्री होकर के मेडिटेशन रूम में चला गया, योग रूम में जाके परमात्मा का ध्यान करने लगा। लेकिन वो जैसे परमात्मा से योग लगाने लगा तो उसको ध्यान आ गया अपने ऑफिस का कि अरे मैंने तो कल किसी को ये फाइल देने के लिए कहा था, वो व्यक्ति आज आएगा, उसको तो ये फाइल देनी है। जैसे उसको ये व्यक्ति याद आया, वो फाइल याद आई, तो ऑफिस याद आ गया, और पूरा ऑफिस ही उसके योग रूम में आ गया। तो जो योग रूम था वो ऑफिस रूम हो गया। ऐसे एक माता है, उसकी रोज की खाना बनाने की प्रैक्टिस है, वो भी योग रूम में आके खाना बना रहे, बैठी योग लगाने के लिए। परमात्मा को कहने लगी, परमात्मा आप हमारे माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो, आप हमारे बच्चा भी हो। जैसे ही कहा बच्चा भी हो तो उसको अपना लौकिक बच्चा याद आ गया कि मेरा बच्चा अभी स्कूल से आएगा, उसको तो खाना देना है, उसको ये दूंगी, इसको ये खिलाऊंगी, ये खिलाऊंगी। जैसे उस ख्यालों में गई कि सीधा वो उसका चूल्हा चौका जो भी था ना, रसोई घर, किचन पूरा वहां आ गया, और वो वहां खाना बना रही। उधर ऑफिस रूम खोल दिया भाई ने, और उधर बहन जी ने किचन रूम खोल दिया। ऐसे किसी को तो ये याद आ रहा है मेरे भी कपड़े सूखने डाले हुए, वो कौन उठाएगा। किसी को ये याद आ रहा है कि डॉक्टर के पास जाना था,
किसी को ये याद आ रहा है कभी, हाँ भी कोई किसी ने मेरे को उल्टा सीधा कहा था, अच्छा इसको मैं ठीक करूंगा एक बार, लड़ाई झगड़ा योग में। किसी को कोई अपना जानवर याद आ रहा है, कोई कुत्ता याद आ रहा है, कोई भैंस याद आ रही, कोई कुछ याद आ रहा है। अब वो योगी का फिर प्रश्न का वही का प्रश्न कहता, मैं थोड़ा ही इनको याद कर रहा हूं, मेरा तो प्रश्न यही है कि ये याद क्यों आ रहे, अपने आप क्यों आ रहे इधर। तो उसका उत्तर बहुत अच्छा उसी के नीचे मॉडल में दिखाया है कि एक व्यक्ति है, किसी ऑफिसर से मिलना चाहता है, टेलीफोन बूथ पे जाकर के उसको टेलीफोन करता है कि साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो कहता है अच्छा ठीक है भाई, आप दोपहर के समय मेरे घर पर आ जाना, मैं वहां मिल लूंगा आपको। टाइम दिया उसने, वो घर में पहुंच गया। बेल करता है जाकर के, तो उधर से उसका नौकर आता है, दरवाजा खोलता, कहता है भाई आप कौन? कहता जी ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं साहब से टाइम लिया हुआ है तो उनसे मिलना है। कहता है ये विजिटर रूम में बैठिए आप, साहब अभी खाना खा रहे हैं, वो डाइनिंग रूम में है, फिर आपको थोड़ी देर के बाद मिल लेंगे। इतने में एक और व्यक्ति आता है, उसने कोई टाइम नहीं लिया, कोई टेलीफोन नहीं किया, वो सीधा ही अंदर चला जा रहा है, नौकर भी उसको रोकता नहीं, वो अंदर पहुंच गया। तो साहब भी उसको कहता है आइए आइए बैठिए, अरे कब से मैं आपको याद कर रहा था। वो दोनों मिलन मना रहे हैं, आपस में खाना खा रहे हैं। ये उसके प्रश्न का उत्तर है, योगी के प्रश्न का उत्तर, कि ये जो भी संकल्प आते हैं ये क्यों आते हैं, कारण क्या है। तो पहला व्यक्ति कौन, जिसने टाइम लिया, टेलीफोन किया, वो अपना नहीं था, वो कोई पराया था। पराये व्यक्ति को ही तो परमिशन लेनी पड़ती है ना। जो कोई पराया व्यक्ति आपके घर में आ जाए, आपका दरवाजा अगर खुला भी होगा तो वो खटखटाएगा, खुले दरवाजे को ही खटखटाएगा, आपसे परमिशन मांगेगा कि मैं अंदर आ सकता हूं। जब अपना आएगा वो तो सीधा ही चला आएगा, वो थोड़े परमिशन मांगेगा। दूसरा व्यक्ति अपना था, उसको किसी ने नहीं रोका। अब योग में जो संकल्प आते हैं वो कोई परमिशन मांगते हैं कि भाई मैं आ सकता हूं, आप तो भगवान से मिलन मना रहे, मैं आपके पास आऊं? क्यों परमिशन नहीं मांगते, सीधे क्यों चले आते हैं? क्योंकि वो हमारे अपने हैं, अपने ही सीधे अपने आप आ जाएंगे, दूसरे को तो परमिशन लेनी पड़ेगी। बताया कि उसने जिसको अपना बनाया था वो अपने आप उसके पास आ गया। व्यक्तियों को, वैभवों को, वस्तुओं को, वो सब चीजें अपने आप आती गई। भगवान को अपना ही नहीं बनाया तो भगवान क्यों आपके पास आएगा। एक फिर दूसरा योगी दिखाया उसी की भेंट में कि एक दूसरा योगी है, उसने सर्व संबंध अपने परमात्मा के साथ जोड़ लिए और उसका आसन नाव, बदली हो गया आसन। उसने शेर की चमड़ी या हिरण की चमड़ी नहीं रखी, उसका नाव आसन। नाव तो पानी के ऊपर तैरती है, पानी के साथ उसका कनेक्शन है। कहावत है कि नाव पानी में रहती है, पानी नाव में नहीं। इसी प्रकार दुनिया जो है वो, उसमें सारी दुनिया में योगी रहता है, लेकिन दुनिया योगी में नहीं रहती। जैसे नाव पानी में रहती है, पानी नाव में नहीं, इसी प्रकार योगी दुनिया में रहता है, दुनिया योगी में नहीं। न्यारा। अब वो योगी जो है जिसने सर्व संबंध जोड़ लिए भगवान से, वो भी ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाते ही उसको भगवान की याद आती, जहां योग लग जाए वो उसका योग रूम, उसका ऑफिस रूम जो था वो योग रूम हो गया। वही एक माता खाना बनाती है, किचन में जाती है, उसे याद आता है कि भगवान ने कहा शुद्ध अन्न बना के भगवान की याद में बना के खिलाओ, सबको खिलाओ, वो भी एक सेवा हो जाए।
तो जैसे उसका योग लग गया वहां, तो उसका किचन रूम जो था वो बदली हो गया, योग रूम बन गया। जहां योग लग जाए वो योग रूम। ऐसे वो जहां भी जाता है, हर स्थान में घूमते फिरते, परमात्मा के भी महावाक्य हैं कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मुझे याद करो। वो याद कर नहीं रहा, उसको ऑटोमेटिक आ रही। अब एक तीसरा योगी आगे दिखाया कि वो भी भगवान से योग लगाता है, लेकिन वो सिर्फ योग ही नहीं लगाता, वो तो भगवान का हो गया। सिर्फ सर्व संबंधों से उसने अपना नहीं बनाया भगवान को, वो तो भगवान के ऊपर सर्व संबंध जोड़ के कुर्बान बलिहार हो गया, उसी का ही हो गया, उसके ऊपर मर मिटा जैसे। अब जरूर है कि उसकी बड़ी प्राप्ति होंगी। अब दिखाया है कि वो पहला योगी जिसने संबंध नहीं जोड़ा, उसको भगवान की याद नहीं आ रही थी। दूसरे ने संबंध जोड़े तो भगवान की याद आनी शुरू हो गई। अब तीसरा जो भगवान के ऊपर कुर्बान ही हो गया, भगवान उसे याद करने लगा, भगवान योग लगाने लगा उससे, उसके साथ। कैसे? उसमें उदाहरण बड़े अच्छे अच्छे दिए कि एक गाय है, उसका छोटा सा बछड़ा है, वो उसका है, उसको पता है, लेकिन गाय का मालिक कहीं दूर घास खिलाने के लिए उसको ले गया। अब उसे याद आता है कि मेरा बच्चा वहां भूखा है। वो अपना खाना पीना सब छोड़ करके भागी दौड़ी आती है कि मेरे बिगड़ तो इसको कोई दूध पिलाएगा नहीं। बताया गया कि जो भगवान के बच्चे बन जाते हैं उनको अपना ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिर भगवान उसका ध्यान रखता कि मेरे बच्चे को तो ये चाहिए, इसके बिगड़ मेरे बिगड़ कोई इनका ध्यान नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा ही है, ये तो मेरे ऊपर कुर्बान हो गया। उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो भगवान ध्यान रखता। दूसरा उदाहरण दिया है कि छोटे छोटे चूगे हैं, मुर्गी है एक, मुर्गी के साथ वो छोटे छोटे चूगे दाना चुग रहे हैं, उसके बच्चे। इतने में एक चील आ जाती है। आपने देखा होगा कभी कि जब चील आती है तो मुर्गी क्या करती है, बड़े बड़े पंख ऐसे बिखेर लेती है और कुट कुट करके आवाज देती है, सब बच्चे जितने भी हैं उसके अंदर घुस जाते हैं, उसको कवर कर लेती है, की रक्षा हो जाती है। परमात्मा जो कि जब हम उसके बच्चे बन गए, हर प्रकार से हमारी रक्षा करता है। जैसे वो मुर्गी के बच्चे भी तो बच्चे हैं, भगवान के बच्चे भी बच्चे हैं। अब पता थोड़ा ही कि माया रूपी चील कब आ जाएगी, किस समय आ जाएगी, वो उसको ही पता है। जैसे बच्चों को ये नहीं पता है कि ये चील है, ये हमें खा जाएगी, हम मर जाएंगे, मरना क्या होता वो उसको पता नहीं। इसी प्रकार एक और आगे उदाहरण दिया कि दो हाथ हैं ऐसे, वो है सहयोगी हाथ। कभी किसी ने समय पर आपको सहयोग दिया हो तो आपको बहुत दिल से अंदर से याद आएगा कि अरे फलाने टाइम पर मुझे सिर्फ इसी व्यक्ति ने ही सहयोग दिया था। जो भगवान के कार्य में सहयोग देगा, चाहे वो तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे किसी कलाओं से, भगवान स्वयं उसे याद करता है कि मेरी सेवा में फलाने टाइम पर इन्होंने, इस आत्मा ने सहयोग दिया था। तो जिसको स्वयं भगवान याद करे तो उसके पास तो फट से ही करंट पहुंचेगा, योग लग जाएगा। आगे बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक पौधा है, फूल है। कभी फूल या पौधे कुछ मांगते हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे खाद चाहिए, या आज मुझे धूप चाहिए? कभी नहीं मांगते। उसका ध्यान उसका बागवान या माली ही रखता है, उसे मांगना नहीं पड़ता कभी। जो भगवान की बगिया के फूल बन गए उन्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता है, वो भगवान ही उनका ध्यान रखता है। उसके आगे बहुत अच्छा एक और कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न किया कि मुझे ये बताओ कि पुत्र प्रेम क्या होता है। वो तो प्रैक्टिकली उत्तर देता था, तो उसने कहा महाराज उत्तर दूंगा।
तो एक दिन नदी किनारे पिकनिक का प्रोग्राम रखा, उसको खास उत्तर देने के लिए। वहां बच्चे बच्चे भी खेल रहे थे, प्रोग्राम बनाया हुआ था। एक राजा के बच्चे का मॉडल भी बना के रखा हुआ था, सिर्फ उसके उत्तर देने के लिए। युक्ति से एक बच्चे को, ऐसे बच्चे खेल रहे थे, तो नदी में गिरा दिया, जो राजा देख सके। तो राजा ने देखा, उसी समय आवाज दी, ये सैनिक, मंत्रियों, इनको बचाओ। मंत्रियों को बोला, सैनिकों को बोला, प्रोग्राम बना हुआ था। उसी प्रोग्राम के अनुसार वो तो बच्चे को निकाल के ले आए। एक और थोड़ी देर के बाद ही वो जो बच्चे का मॉडल बनाया हुआ था, बुत बनाया हुआ था, वो बच्चे के पीछे से ऐसा गिराया कि राजा को लगा कि मेरा बच्चा गिर गया। उसी समय राजा ने कहा, अरे मेरा बच्चा, तो कूद गया उसके नदी के अंदर, मुकुट मुकुट सहत ही छलांग लगा दी। और बीरबल नदी किनारे हंसता हुआ कहता, महाराज बाहर आइए। कहता, अरे मेरा बच्चा। कहता, आपका बच्चा तो ये है खड़ा। तो ये क्या? कहा, महाराज आपने एक प्रश्न पूछा था, पुत्र प्रेम क्या होता है, बस ये आपको उत्तर देना था, यही है आप पुत्र प्रेम। कहता, मैं समझा नहीं। कहते, आप समझे ही नहीं। एक बच्चा पहले भी गिरा था, आपने उसके ऊपर तरस तो खाया, सैनिकों को ऑर्डर किया, मंत्रियों को ऑर्डर किया, और जब आपका बच्चा गिरा है तो आपको तो ऑर्डर करने का समय नहीं, और अपना भी ध्यान नहीं, मुकुट उकुट सहित, कपड़ों सहित छलांग लगा दी, कूद गए। कहता, यही पुत्र प्रेम है। कहने का भाव, अगर भगवान की जो बच्चे बन गए हैं, अगर कभी उनके ऊपर कोई विपदा, कोई समस्या आती है, तो भगवान कभी दूसरे धर्म स्थापकों को या किसी दूसरों को नहीं, दूसरों जैसा नहीं है। उसका आसन है कमल का फूल, कमल पुष्प। नाव भी पानी में ही रहती है, कमल भी पानी में ही रहता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि नाव को तो पानी टच करता है, और जो चमड़ी है उसको पानी भी टच करता है, जमीन भी टच करती। नाव को जमीन टच नहीं करती, पानी टच करता है। लेकिन कमल को वो तो एकदम न्यारा और प्यारा। बताया कि भगवान के पास जाना एकदम सहज है, मुश्किल नहीं, लेकिन भगवान का बच्चा बनना जरूरी है। बच्चा भी एकदम कुर्बान हो जाने वाला, यानी कि उसी का ही हो जाए। नीचे उसके उदाहरण है कि एक राजा का महल है, उसके अंदर कोई जाना चाहता है, एक व्यक्ति, लेकिन सैनिक उसको रोकते हैं कि अंदर नहीं जा सकते भाई, ये तो राजा का महल है। लेकिन जब उसका बच्चा आता है राजा का, सैनिक आदि जो भी हैं उस साइड में हट जाते हैं, और राजा भी आगे बढ़ करके उसको गोद में लेता है प्यार से, क्योंकि वो उसका बच्चा है। जो भगवान के बच्चे बन जाए तो उसके पास जाना कुछ मुश्किल नहीं, कोई समस्या, कोई विघ्न, कोई आगे नहीं खड़ा हो सकता, सीधे ही उसके पास चले जाएंगे। सहज राजयोग, मुश्किल कुछ नहीं।